हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2। क्योंकि इसके लेक्चर में 2.1 और ये चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग को जो चाहिए उसका वो नाम लिख दो यूट्यूब पे और लिख दो बाय डिसीजन सॉल्यूशन, वो भी आपको मिल जाएगा। तो देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इसका हमें जीरो फाइंड आउट करना जो काफ़ी इजी है। फिर उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो पहले जीरो फाइंड आउट करने का है, फिर उसके बाद हमें क्या करने का है, वेरीफाई करना है रिलेशन किसमें, जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है ये भी बताना है। एकदम इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। देखो कैसे करोगे। पहले तो ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल में लिख देता हूँ इसको, इक्वल टू 2x-8। तो मैं क्या करता हूँ, पी ऑफ एक्स को ज़ीरो ले लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन हमारा, x² - 2x - 8 इक्वल टू ज़ीरो। क्यों ज़ीरो, क्योंकि ये पी ऑफ एक्स मैंने ज़ीरो ले लिया, इसके लिए ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसे सिंपली हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे जैसे नॉर्मली करते हैं। तो करो। अब यहाँ पे क्या है -8, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई -8 में करो, 1 का मल्टीप्लाई -8 में करो तो क्या आ जाएगा -8। यानी हमें ऐसे दो नंबर की ज़रूरत है, नीड है कि मल्टीप्लाई करने पे -8 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -2 आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये दो नंबर ये हैं, देखो 2 इंटू 4 करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस चाहिए। तो अभी अभी करता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या चाहिए -2 चाहिए, तो -2 के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा करना पड़ेगा। -2 चाहिए। अब यहाँ पे माइनस किस में लगाएंगे हम लोग, 4 में लगाएंगे। 2 4 जा -8 और 2 में से -2 और -4 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा -2। यही हमें चाहिए था। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे रख दो यहाँ पे x²। अब इस -2x के प्लेस पे क्या ले लोगे, ये ले लोगे पूरा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दो। और जो वेरिएबल है वो वेरिएबल ऐसे ही रहेगा -4x। अब ये -8 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x² है, यानी x हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो x को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे x², तो सिंगल x बचेगा, प्लस इसमें से x कॉमन ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी माइनस है, तो पहले माइनस कॉमन ले लिया। अब बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो 4 डिवाइड तो दोनों 2 से भी होगा, लेकिन 4 से भी हो रहा है, बड़े नंबर से हो रहा है तो बड़ा नंबर ले लो। अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, 4 1 जा 4, यानी सिर्फ x बचेगा। और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे प्लस बचेगा, और 4 2 जा 8। अगर ये दोनों देखो सेम है क्या, हाँ तो ये दोनों सेम है, समझो हम लोग क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। ये सिर्फ समझने के लिए था, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, साइड में लिख दो। अब देखो यहाँ पे ये वाला लिख लो पहले, x-4 फिर वाले क्या है x+2 इक्वल टू 0। x-4 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। अब देखो यही हमारा 0 है। पहले क्या बोला था, फाइंड द जीरोस, तो यही हमारे 0 है। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर 0 ऑफ जीरोस ऑफ, क्या है इक्वेशन पॉलिनोमियल, x² - 2x-8 इज, क्या आया है इसका 0, ये इक्वेशन का 0 क्या आया है, सॉरी एक्सप्रेशन है अभी। तो इसका 0 क्या आया है, 4 एंड -2 आया है। अब देखो यहाँ पे ये जो पहला वाला है इसे हम लोग अल्फ़ा ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें आगे भी करना है। ये तो हो गया फाइंड द जीरोस तो हो गया, लेकिन इसके बाद क्या बोला है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरो में यानी ये जो आया है और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है अभी पता चल जाएगा। ये पहले वाले को अल्फ़ा ले लो, अल्फ़ा इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड इसे बीटा ले लो, -2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करता हूँ देखो। तो पहला क्या होता है हमारा, सम होता है, जो कि बोलते हैं हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, -b/a होता है। एक चीज़ और, एक बात याद रखना, आप इसके प्लेस पे देखो कहीं कहीं आपको ये भी देखने मिलेगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ
जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आपको कहीं कहीं ए बी दिखेगा, तो दोनों में से एक लिखना है, ये आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हो। अभी माइनस बी क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होता है, यही होता है। तो बी क्या है, अब बी क्या है, किसका? बी कोफिशिएंट है एक्स का, तो यहाँ पे लिखोगे तो माइनस है तो पहले माइनस लगा दो। बी क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, डिवाइड बाय ए क्या है हमारा? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे लिख दोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में से एक लिखना है, चाहे आप इसको ऐसे लिखो फिर चाहे ऐसे लिखो, ये आपके ऊपर है, आप दोनों ही सही है। तो अब इसे सॉल्व करता हूँ आगे। अब इसका वैल्यू क्या है माइनस बी का? देखो इसमें आ जाओ, इसमें माइनस बी का वैल्यू क्या है? देखो ये है माइनस टू है, माइनस बी का वैल्यू क्या है? माइनस टू, पहले ये माइनस लगा दो, माइनस टू। ओहो, इधर नीचे करता हूँ, ऊपर नहीं करूँगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देता हूँ पहले। अल्फा का वैल्यू क्या है? 4 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस टू। और यहाँ पे यही बोला है सम ऑफ जीरो, यानी जीरोस का सम, तो जीरोस क्या है हमारा? यही है 4 और माइनस टू, यही है। अब माइनस बी यानी इसमें आ जाओ, इक्वेशन में एक्सप्रेशन में आ जाओ, माइनस बी ये है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस टू, तो पहले माइनस लगा दो। बी का वैल्यू क्या है? माइनस टू, डिवाइड बाय ए का वैल्यू क्या है? देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब दोनों को सॉल्व करो। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, खाली ये याद रखना, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, दोनों में से एक ही लिखना है आपको, दोनों ही सही है। अब सॉल्व करो, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 4 माइनस टू करो, कितना बचेगा? 2 बचेगा, और यहाँ पे भी 2 बचे। अब देखो दोनों इक्वल आ गया, वेरीफाई हो गया। लेकिन अभी एक ही हुआ है, अभी हमें प्रोडक्ट वाला भी करने का है, तो यहाँ पे लिखोगे अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। जैसे मैंने इसको इसमें लिखा, आप इसको भी लिख सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पे इधर साइड में करके दिखा देता हूँ। हाँ, ये क्या है? प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, यानी प्रोडक्ट है। लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो? ये सी क्या रहता है हमारा? कांस्टेंट टर्म रहता है, तो यहाँ पे लिख दोगे कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए क्या है हमारा? ये तो मैंने यहाँ पे ही बताया था, देखो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से तो यही इसी है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर कहीं कहीं अगर ऐसा दिखा तो डरना मत, इसका मतलब यही है। हाँ, दोनों में से दोनों ही सही है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है? 4 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस टू, इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है? देखो इसमें है इक्वेशन में, सी का वैल्यू -8 है, -8 है। ए का वैल्यू क्या है? 1 है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 2 8, तो माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे -8। देखो रिलेशन भी मिल गया, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पहले वही सेम पी ऑफ। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल एस है, तो यहाँ पे एस आएगा। हाँ, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब पी ऑफ एस क्या कर लो? 0 ले लो, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग? फैक्टराइज करेंगे।
तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूँ। 4 का मल्टीप्लाई 1 में, दोनों प्लस प्लस है तो प्लस ही रहने दो, 4 आ जाएगा। अब यानी हमें ऐसा नंबर चाहिए दो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -4 आना चाहिए। तो ये तो एकदम सिंपल है। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो देखो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, क्या है 4, सबसे छोटा नंबर 2 से जा रहा है, 2 2 सा 4, फिर 2 से जा रहा है तो 2 2 आया। अब क्या होगा देखो, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 4 आएगा और हमें 4 चाहिए। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। अभी क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो -4 कब आएगा, जब -2 करूँगा तो -4 आएगा। तो अगर यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2 है तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 4 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 2 सा 4 हो जाएगा और यहाँ पे -4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, 4s², यहाँ पे क्या है -2 तो s आ जाएगा, -2 s आ जाएगा और ये +1 इक्वल टू 0 हो गया। ये लिखना है तो लिख सकते हो, मैं भी इरेज कर दूंगा। अब कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, एस तो कॉमन होगा ही, साथ में देखो नंबर भी कॉमन ले सकते हैं जो दोनों को डिवाइड करे। 2 दोनों को डिवाइड करा तो एक काम करता हूँ 2s कॉमन ले लेता हूँ। 2s कॉमन लूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 2 सा 4 तो 2 बचेगा, एक s बाहर आया तो एक s बचा 2s, और यहाँ पे 2s कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझा ना। 2s देखो, अगर नहीं समझा, कॉमन नहीं समझ में आ रहा है ना तो डिवाइड करके देखो, 2 2 सा 4, 2 बचा, s एक गया, एक सिंगल s बचा, फिर 2s कैंसिल, 1 बचा, 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, -2 कॉमन लेता हूँ, नहीं -2 नहीं लेता हूँ, -1 कॉमन लेता हूँ। यहाँ पे -1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो देखो -1 कॉमन लो इसमें से तो 2 तो रहेगा ही क्योंकि माइनस यहाँ पे आ गया, और s रहेगा ही, और माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेम है क्या, हाँ सेम है, यानी हम लोग सही कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं समझा तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर कॉमन लो कि हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -2s, फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो +1 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। अब पहले ये लिख लो 2s -1, फिर क्या है 2s, सेम आ रहा है यार, 2s -1, ये भी क्या है 2s -1, s है, हाँ s है इक्वल टू 0, क्या है 2s -1 इक्वल टू 0, r 2s -1 इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 2s ऐसे ही रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, ये भी 2s ऐसे ही रहेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, s को ऐसे ही रहने दो 1, a डिवाइड में 2 आ गया, फिर s 1 डिवाइड में 2 आ गया। सही है, चलो 0 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, किसके बीच में, 0 और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन चाहिए। तो जीरोस क्या आया वो लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर जीरोस ऑफ, किसका जीरोस चाहिए हमें, एक्सप्रेशन क्या है 4s² - 4s + 1 इस क्या 0 आया है, 1/2 और 1/2 दोनों यही सेम आया, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 एंड 1/2। क्या आया है, ये 0 आया है। तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सब निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालेंगे। ये तो हो गया 0। अब क्या निकालेंगे हम लोग, रिलेशन निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा, इसके पहले क्या बताया था मैंने, सम ऑफ 0, तो वो भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन दोनों में से एक लिखना है, दोनों मत लिखना। मैंने इसके पहले दोनों क्यों बताया, क्योंकि आपको जो अच्छा लगे वो लिखना आप लोग। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b डिवाइड बाई a होता है अल्फा का। तो ये अल्फा देखो, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा अल्फा 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारा बीटा भी 1/2। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, 1/2 + 1/2 है, और -b का वैल्यू क्या है, देखो -b के प्लस पे क्या आएगा, -4। तो ये पहले माइनस लगा दो, b का वैल्यू क्या है, -4। चलो ठीक है, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 है। सॉल्व कर 1/1 पर बेस सेम है, ऐसे ही रहेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 डिवाइड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4,
और ये 2 1 जा 2 यानी 1 इक्वल टू 1 आएगा। हो गया। अब प्रोडक्ट वाले पे आते हैं, यानी कि नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या था, सी बाई ए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। अल्फ़ा क्या है हमारा 1/2, बीटा भी क्या है हमारा 1/2, और सी का वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे, ये है 1, और ए का वैल्यू क्या है देखो 4 है। अब सॉल्व करो, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1 ही होगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए पी क्या है 1/4, दोनों इक्वल आए, यानी हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या करोगे, पहले देखो ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो ये 7x को क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ करना होगा। तो पहले कर देता हूँ मैं, तो 6x स्क्वायर, ए माइनस से ऐसे ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, फिर ए भी माइनस में तो ए भी माइनस में रहेगा। तो अभी यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो इसे p ऑफ x इज इक्वल टू ले लो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब क्या करोगे, p ऑफ x क्या ले लो, 0 ले लो, p ऑफ x इक्वल टू 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया 0। अब 6 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, कितना हो जाएगा, -18 है, माइनस में ए 6 है, तो ये क्या हो जाएगा -18। नहीं समझा, रुको, 6 का मल्टीप्लाई -3 में किया, क्या आ गया -18, यानी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे -18 आना चाहिए, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -7x आना चाहिए, -7 आना चाहिए। तो 9 2 से कितना होता है 18, तो 2 9 से करो, हाँ 2 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, माइनस का भी बाद में देखते हैं, इसके टाइम में देखेंगे। तो 2 और क्या है 9, तो क्या चाहिए हमें, माइनस में चाहिए। तो माइनस कब आएगा, जब इसके पास माइनस रहेगा और इसके पास प्लस रहेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस करो तो -7 आ जाएगा। तो हमें किसके ऊपर माइनस लगाना है, ये 9 के ऊपर, तो 2 9 जा -18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या है, +2 है, तो यहाँ पे +2 वेरिएबल क्या है x, -9 है, तो -9 वेरिएबल क्या है x, यहाँ पे -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे। अब क्या कॉमन लूँ, दोनों में x तो कॉमन होगा ही, साथ में 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ, 2 3 जा 6, और एक x कॉमन आया तो x बचेगा, प्लस 2x दोनों कॉमन गया है तो 1 बचेगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि 2x दोनों कॉमन गया है, तो 2 1 जा 2, x 1 जा x, तो 1 आएगा। अब माइनस माइनस है, माइनस कॉमन ले लो, तो ऐसा कॉमन लो कि ये आना चाहिए, या फिर ऐसा कॉमन लो कि इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। तो क्या लेता हूँ, -3 लेता हूँ कॉमन, क्योंकि देखो दोनों ही 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो -3 से कट करो, 3 3 जा 9, और x है तो x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करो, -3 कैंसिल, बचा क्या 1, तो माइनस भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या +1 इक्वल टू 0। अब पहले ये लिख लो 2x -3 इक्वल टू 0, अब डायरेक्ट करता हूँ, हाँ मैं r, ये क्या है 3x + 1 इक्वल टू 0। अब 2x ऐसे रहेगा, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अब ये 3x है, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, फिर x ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 3/2 r, ये क्या है x, यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसे लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं इरेज कर देता हूँ। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सम ऑफ 0, तो सम ऑफ 0 बताया हो ना, तो पहले ये लिख देता हूँ 0 क्या आया है, यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर जीरोस ऑफ, किसका जीरोस निकाल रहे हैं हम लोग, इस एक्सप्रेशन का, क्या है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 3 - 7x इस क्या आया है 3/2 और -1/3, 3/2 एंड -1/3। तो पहला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 3/2 एंड बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास -1/3, ये है। चलो आगे, अब पहले सम करेंगे,
किसका सम करेंगे, जीरोस का। तो मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा लेता हूँ। आपको लेना है तो आप ले सकते हो। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -1/3, ब्रैकेट में ले लो। माइनस बी का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया था 7x आया था, क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए रहता है, इस फॉर्म में चाहिए रहता है। देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू क्या है, देखो b के प्लस पे क्या है -7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो माइनस तो है ही, और b का वैल्यू क्या है -7 है। a का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 6 है। सॉल्व करो, 3/2, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, माइनस माइनस प्लस 7/6। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर दोनों को सेम कर दो, ये आपके ऊपर है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इजी रहेगा अपने को। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 7/6, माइनस करो, 9 में से 2 गया 7, और ये 6, ये हो गया 7/6। अभी तो ये सम वाला ही हुआ है, अब प्रोडक्ट वाला करते हैं। प्रोडक्ट वाले में क्या करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है 3/2 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -1/3 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ये जो हमने इधर सिंप्लीफाई किया इसको, सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू है 6। सीधा मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, -3 आ जाएगा, 2 3 जा 6, और ये क्या है -3/6। सेम आया है लेकिन अभी कटपिट होगा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सेम आया यहाँ पे भी सेम आया, यानी हमारा राइट है एकदम। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो आपको लग रहा होगा हार्ड है इसमें, क्योंकि एक टर्म्स नहीं दिया है, तो एकदम इजी है। कैसे, देखो इसे डायरेक्ट में करके दिखाता हूँ। तो वेरिएबल क्या है u, तो p ऑफ u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u। अब p ऑफ u को क्या ले लो, 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, अब इसमें से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, u तो कॉमन हो जाएगा, और इसमें सबसे मतलब बड़ा नंबर कौन सा है जो दोनों को कट करेगा, तो 4 दोनों से कट होगा, तो क्या करूँगा 4 और u कॉमन लेता हूँ, 4 1 जा 4, तो u बचेगा सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि 4 कॉमन हो गया और u एक कॉमन हो गया, तो सिंगल u बचा, प्लस 4 2 जा 8, तो u तो कॉमन चले गया, तो क्या बचा, यही बचा हमारे पास। अब इनको क्या कर लो, 0 ले लो, इक्वल टू 0 कर दो, तो 4u इक्वल टू 0 r, और ये क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में होगा तो क्या होगा 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होगा। फिर u, अब देखो ये प्लस में यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हो गया, एकदम इजी था। सॉल्व करो फटाफट। तो पहले ये लिख दो कि देयरफॉर zeros ऑफ 4u² प्लस 8u आर, इसके पहले मैं ई चीज लिख रहा था, आर लिख देना आप लोग। क्या आया है 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0 एंड क्या आया है -2, यही आया है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा हो जाएगा 0 एंड बीटा क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा जल्दी में इसके लिए गड़बड़ हो जा रहा है मेरे से, कहीं जाने का है। अब ये हो गया अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। हाँ, अब पहले इनका सब निकालो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b डिवाइड बाई ए। अल्फा और बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है 0, बीटा का वैल्यू क्या है -2, तो ये 0 होगा प्लस ए हो गया -2 इक्वल टू -b, माइनस आ जाएगा यहाँ पे। b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तो आप लोग इसको क्या करोगे, ऐसा लिख सकते हो, ये क्या है 4u प्लस 8u है ना इक्वल टू 0, तो इसको क्या करो 4u² प्लस 8u प्लस 0 लगा दो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा लिख दोगे तो भी चलेगा। अब वैल्यू देखो, b का वैल्यू क्या है पे 8 है, ठीक है, a का वैल्यू क्या है 4 है। अब आगे सॉल्व करो, ये -2 बचेगा इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो -2 सेम आया, इक्वल आया। अब दूसरा क्या है, प्रोडक्ट है, c/a होता है,
अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2, सी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे 0 है, ए का वैल्यू क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 का मल्टीप्लाई -2 में 0 होगा और 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होगा। यहाँ पे ही मैंने आपको बताया था 0 डिवाइड बाई 4 0 ही होगा। हो गया। अब एक क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये भी आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन ये हार्ड है नहीं। कैसे, देखो यहाँ पे पहले तो देखो ये क्या है 15 है, अगर 15 है देखो तो 15 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि देखो ये √15 है और स्क्वायर भी है, अंडर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 15, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये t² ये माइनस है, हाँ तो ये क्या लिख देता हूँ ऐसे √15 इक्वल टू 0 भी लगा देता हूँ। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि हम लोग इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होगा तो 15 ही बचेगा। अब इसको क्यों लिखा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो a² माइनस b² क्या हो जाता है ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, सेम ये भी ऐसे ही हो जाएगा हमारा। तो ये क्या होगा t माइनस √15 और क्या होगा t प्लस √15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही होगा। हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। दोनों को सेपरेट कर दो, √15 इक्वल टू 0 r t प्लस √15 इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करो, माइनस में है यहाँ पे आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर ये क्या है प्लस में है यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, निकल सॉरी हाँ 0 निकल गया तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर zeros ऑफ एक्सप्रेशन क्या था हमारा, ये लिख दूँ कि ये लिख दूँ, ये लिखो कि ये लिखो, ये लिखता हूँ t² माइनस 15, हाँ ये लिखना है। r क्या आया है √15 एंड ये आया है -√15 आया है, यही आया है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने का है। तो ये यहीं पे साइड में करता हूँ तो आएगा, एक काम करो इसे अल्फ़ा लिख दो ना पहले, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √15 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -√15, यही होगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा -b/a, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या है देखो √15, चलो ठीक है, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -√15 है, तो ये लिख दो ऐसे। चलो अब b का वैल्यू आपको नहीं दिख रहा है, b का वैल्यू 0 आया, क्यों, क्योंकि b का वैल्यू दिया ही नहीं, ये तो c का वैल्यू है। तो नहीं समझ में आया तो देखो कैसे रहता है, t² माइनस 15 इक्वल टू 0 है, लेकिन हमें क्या चाहिए t भी चाहिए, तो t² इसे +0 ले लो -15 ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे t लगा दो, हो गया a² प्लस b सॉरी t है तो t ले लो, a² प्लस bt प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। तो b का वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -0, a का वैल्यू क्या है हमारे पास कुछ नहीं मतलब 1 है। अब करो कैलकुलेशन, करो कैलकुलेशन, यहाँ पे ए रहेगा, ए माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर पे तो 0 ही बचेगा और ये भी माइनस होगा तो 0 ही बचेगा, हो गया इक्वल। अब प्रोडक्ट का निकालते हैं, नाउ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा c/a, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारे पास √15 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास -√15 इक्वल टू c का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है -15 यहाँ पे भी है, -15 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आएगा -15 डिवाइड बाय और a का वैल्यू क्या है 1 है। अब सॉल्व करो, देखो अंडर रूट का मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या बचेगा 15 बचेगा, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, इक्वल टू -15 डिवाइड बाय 1 तो -15 ही आएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको सॉल्व करते देखो क्या होगा, पहले ले लो इसे p ऑफ x 3x² माइनस x माइनस, इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है x² x और कांस्टेंट के फॉर्म में,
तो p ऑफ x 0 ले लो, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करो, माइनस है ना, तो हाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, तो कितना आएगा, -12 आएगा। यानी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे -12 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -1 है। तो -1 कैसे आएगा यार, 6 2 जा 12 होता है, ठीक है, लेकिन -1 नहीं आएगा, -1 नहीं आएगा। 3 4 जा 12, ये तो सामने ही दिख रहा है, ये तो मेरे माइंड में आया ही नहीं। अब मैं अगर यही ले लो ना, यही, हाँ यही जो कि हम लोग मल्टीप्लाई यही ले लेते हैं, तो चलो ये तो आ गया, मल्टीप्लाई करने पे आएगा, तो हमें क्या चाहिए, -1 आ जाएगा। देखो +3 -4 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर क्या है, +3 है, +3 वेरिएबल क्या है, x, चलो ये -4x और ये -4 ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। अब क्या कॉमन हो सकता है, 3x कॉमन हो सकता है, हाँ हो सकता है, 3x, x बचेगा यहाँ पे, 3x कॉमन हो गया तो +1 बचेगा यहाँ पे। फिर अब इसमें क्या होगा, -4 कॉमन होगा, सीधा दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे -4 कॉमन गया तो माइनस भी चले गया और 4 भी चलेगा, तो बचेगा क्या, +1 इक्वल टू 0। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा कॉमन, तो क्या कॉमन लिया, -4, तो -4 से इसको डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, बचा क्या, x, फिर इसे डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 कैंसिल, बचा क्या, +1। ऐसा भी कर समझ सकते हो आप लोग। क्या है ये, 3x -4 और क्या है x +1 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब सीधा 3x -4 इक्वल टू 0 और ये क्या है, x +1 इक्वल टू 0, 3x ऐसे रहेगा, सीधा कर दूँ क्या डायरेक्ट, x इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस में है, यहाँ पे आएगा प्लस में हो जाएगा, ये डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में। अब x प्लस में है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। अब हाँ ज़ीरोस निकल गया, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर ज़ीरोस ऑफ क्या है, 3x स्क्वायर -x -4 और क्या होगा, 4/3 एंड फिर क्या है, -1, ये आ गया। तो ये कर देता हूँ, हो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा 4/3 एंड बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -1। अल्फ़ा प्लस बीटा लो पहले, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई ए, अल्फ़ा का वैल्यू 4/3 प्लस बीटा का वैल्यू -1 इज इक्वल टू -b। अब माइनस यहाँ लगा तो b का वैल्यू क्या है अपने पास, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब -1, और a का वैल्यू क्या है, 3। कैलकुलेशन करो, चलो ये 4/3 ऐसे ही रहेगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3। अब ये क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 और डिवाइड बाई 3 ऐसे ही रहेगा, 1/3। अब माइनस करो, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, समझा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, 1/3। अब प्रोडक्ट का करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होगा अल्फ़ा इंटू बीटा, c/a। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है अपने पास, 4/3 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, -1 इज इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे -4 और ए का वैल्यू क्या है, 3। -1 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो क्या हो जाएगा, -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू, और -4 डिवाइड बाई 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें क्या करते थे हम लोग, पहले जीरोस फाइंड आउट करते थे, फिर उसके बाद सम ऑफ जीरोस फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते थे। लेकिन इसमें क्या है, ऑलरेडी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, हमें क्या करना है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। कैसे, देखो ये तो एकदम सिंपल है, छोटा सा है एकदम। पहले तो ये क्या है, हमारा सम ऑफ जीरो है, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, तो इसे लिख लो। तो पहले लिख लेता हूँ मैं, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा को मैंने क्या मान लिया, जीरोस मान लिया। तो ये क्या है, सम ऑफ जीरोस है, तो ये सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अब इसके प्लस पे सम ऑफ जीरो भी लिख सकते हो, तो क्या है सम ऑफ जीरो हमारा 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा -1। अब हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ therefore required quadratic polynomial क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है वो याद रख लेना, क्या होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद कर लेना। इसमें क्या होगा, हमें ये क्या है, सम ऑफ जीरो है, तो ये वाला पुट कर देंगे वैल्यू, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये भी है हमारे पास, ये भी पुट कर देंगे और इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास। देखो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, 1/4 है, और ये क्या है, एक्स है, ऐसे ही रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है अपने पास, अल्फा इंटू बीटा -1 है, -1 है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवाइड में 4 है, तो इसे हटाना होगा, तो इस 4 को हटाना है, तो हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो सब में करना होगा 4 से मल्टीप्लाई, तो कर देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 इंटू 1/4 है x प्लस नहीं, अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये तो 4 इंटू 1, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 4 कैंसिल, बचा क्या, -1 यानी x बचा सिर्फ, फिर ये क्या होगा, -4। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर लिख दोगे फाइनल में लिखना चाहो तो, देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना, हाँ, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है, ये कॉपी कर लो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। हो गया, सिंपल है एकदम, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फिर ये फॉर्मूला याद कर लो, उसके प्लेस पे जो जो वैल्यू है वो पुट कर दो, हो गया। अब दूसरा से ये क्या है, तो पहले यहाँ पे लिख दो, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। तो ये क्या है, पहला सम ऑफ जीरो है, तो सम ऑफ जीरो क्या लिखते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा क्या है, √2, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1/3, यही है। तो इसके बाद लिखोगे, ये लाइन लिख लेना, हाँ, देयरफॉर, ये आप लोग लिख देना, हाँ, फिर मैं डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड में 3 है, इसे हटाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू √2x ऐसे ही रहेगा, प्लस ये 3 इंटू 1/3, 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x हो जाएगा, ये प्लस ये 1 हो जाएगा। ये मिल गया हमें पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दोगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1।
हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी कर लेते हैं फटाफट। चलो हम पहले तो सेम प्रोसेस है, क्या, लेट ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। पहला क्या बताया मैंने, ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरो। ये दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या है, सम ऑफ ज़ीरो क्या है, जीरो है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा हमारा, √5। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर रिक्वायर्ड, सेम जो पहले बताया था, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये रख दो, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, ज़ीरो, ये एक्स है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, √5। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं, तो इसे हटा दो, प्लस √5, यही है हमारा। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस √5, यही है। फिर चौथे में आ जाओ, तो यहाँ पे लिख दोगे सेम, ये लिख देना, लेट ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। फिर उसके बाद डायरेक्ट में सॉल्व करता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरो क्या है, 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या है, 1। तो यहाँ पे लिख दोगे ये, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स इज, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, फिर क्या था, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही था। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 है, ऐसे ही रख लो, प्लस इंटू ये भी तो 1 ही है, तो क्या हो जाएगा, वही रहने वाला, हो गया, यही हो गया, और कुछ नहीं होगा इसके आगे, हाँ यही रहेगा। तो ये 1 को शो मत करो, हटा दो, एक काम करो, माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कर लेते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे तो सेम पहले लिख देना, यहाँ पे लेट ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा। तो पहले ही क्या है हमारा, सम ऑफ ज़ीरोस है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है, क्या है, -1/4, और दूसरा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर फॉर्मूला था, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4 है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/4। एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड में 4 है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह, तो इनको हटाना होगा, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो फटाफट, सब जगह करना पड़ेगा, 4x स्क्वायर 4 इंटू 1/4 एक्स प्लस 4 इंटू 1/4, 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, बचा क्या, 4x स्क्वायर प्लस ये x बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो, और ये 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। फिर इसमें आ जाओ, यहाँ पे भी लिख देना, लेट ज़ीरोस बी अल्फ़ा एंड बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है, एंड सॉरी सम ऑफ ज़ीरोस क्या दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, क्या है रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, आपको भी पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 4 है, तो ये 4x हो जाएगा,
प्लस इसका वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक polynomial is x² - 4x + 1।